जय हिंद। मेरा नाम है राहुल सोनी और बच्चे मेरे को प्यार से सोनी सर बुलाते हैं। जैसा कि आप सबको पता है, टेट, सी टेट और सुपर टेट के लिए आप सबकी क्लासेस एग्जाम कोच यूट्यूब चैनल पर स्टार्ट हो चुकी हैं और इस वक्त आप हैं अपने एग्जाम कोच यूट्यूब चैनल पर। यहाँ पर अगर आप भी चाहते हैं कि आपको फ्री फुल बैच मिले तो आप क्या करिएगा, यहाँ पर जो लिखे नंबर्स है ना, यहाँ पर लेयर पे जो चल रहे हैं उन नंबर्स पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक है, सिर्फ व्हाट्सएप करेंगे, आप अपना नाम और अपने एग्जाम को टारगेट जिसको कर रहे हैं उसका नाम लिख करके, लाइक मैं राहुल सोनी तो मैं लिखूंगा राहुल सोनी, और मैं अगर यूपी टेट की तैयारी कर रहा हूं तो उसके आगे लिख दूंगा यूपी टेट। ठीक है, राहुल सोनी यूपी टेट, राहुल सोनी सुपर टेट, राहुल सोनी सी टेट, जिसके लिए चाहिए। आपको अगर तीनों के लिए क्लासेस चाहिए तो आप लिख सकते हैं राहुल सोनी ऑल, मतलब मैं अपना एग्जाम्पल दे रहा हूँ, आप अपना नाम लिख के बाकी सारी चीजें कर सकते हैं। चलिए भाई, तो क्लास शुरू करते हैं। मेरी डेली क्लास होती है शाम के या रात्रि के कह सकते हो 9 बजे। जिनकी रात्रि से ही मॉर्निंग स्टार्ट होती है, दिन भर सोते हैं उनके लिए मॉर्निंग से, तो रात्रि के 9 बजे से डेली मेरी क्लास होती है मैथ्स की। अगर आपका मैथ्स वीक है तो यकीन मानिए बहुत हाई लेवल की मैथ्स हो जाएगी, आप किसी और को मैथ्स पढ़ा सकते हो, आपको मैं उस लेवल का पढ़ा रहा। ठीक है, अभी तक मेरी जितनी क्लासेस हुई हैं उनमें मैंने आपको नंबर्स सिखाए हैं। आर्यभट्ट ने संख्या स्थान निरूपणम की रचना करी, उसमें नंबर्स को कैसे डिफाइन किया। एनसीईआरटी में आपको क्या पढ़ाया जाता है उस पर बातें हो चुकी हैं। डिविजिबिलिटी रूल पर बात हो चुकी है, हम लोगों ने फैक्टर्स पढ़ रखे हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है आपके साथ में इस क्लास में, उस टॉपिक का नाम है टोटल नंबर ऑफ जीरोज, और इस पूरे टॉपिक में टेट और सी टेट में जितने सवाल आए हैं उस पर बात करते हैं। सी टेट की प्राइमरी में जो 1 to 5 का एग्जाम होता है उसमें यहाँ से सवाल अभी तक तो नहीं आया, जूनियर लेवल में आया है। कैसे कैसे सवाल आते हैं उनको पहले देखते हैं। और अगर आप किसी अनदर एग्जाम की तैयारी कर रहे हो मेरे दोस्त, टेट सी टेट सुपर टेट तो है ही, अगर आप किसी अनदर एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और आप इस वीडियो पर गलती से आए हो कि टेट सी टेट सुपर टेट लिखा था या जो भी है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा मेरे दोस्त, अगर आप टेट सी टेट सुपर टेट के अलावा किसी अनदर एग्जाम की तैयारी करो तो आप सिर्फ अपने एग्जाम के सिलेबस में देखिएगा कि मैथ्स के सिलेबस में कहीं कहीं संख्या पद्धति लिखा है या नहीं लिखा है। अगर नंबर सिस्टम लिखा है, संख्या पद्धति लिखा है, तो आप बिल्कुल सही क्लास में है, क्योंकि यहाँ पर जो मैं चीजें पढ़ा रहा हूँ वो हर एक एग्जाम के लिए है। समझ रहे हैं? आप यूपी ट्रिपल एससी की सभी वैकेंसी के लिए ये पढ़ सकते हो, लेखपाल के लिए पढ़ सकते हो, यूपीएसआई के लिए पढ़ सकते हो, यूपीपी कांस्टेबल के लिए पढ़ सकते हो, मतलब हर उस वैकेंसी के लिए, एसएससी, बैंक, रेलवे, जिसमें नंबर सिस्टम आता है सबके लिए ये वाला टॉपिक सफिशियंट है। एक ही क्लास में आपको सारे कंटेंट मिल जाना है। चलिए क्लास शुरू करते हैं और मैं आपको बताता हूँ टोटल नंबर ऑफ जीरो से कितने सवाल आते हैं। आपको लगेगा नहीं कि ये वाला सवाल टोटल नंबर ऑफ जीरोस का था, लाइक दिस। अगर आप इसी सवाल की बात करो कि 1 से लेकर के यहाँ पर पूछा गया 300 तक की संख्याओं का अगर गुणा किया जाए तो उसमें 4 का मल्टीप्लीकेशन कितनी बार है। टोटल नंबर ऑफ जीरोस का सवाल है, बट आपको नहीं पता होगा, मैं आपको बताऊंगा। इसके जैसा अगर ये सवाल कहा जाए कि हम 1 से लेकर के 200 तक की संख्याओं का ऐसा गुणा कर रहे हैं और ये पूरा नंबर जो मिलेगा ना ये 3 टू पावर n से कंप्लीटली डिविजिबल है, तो मुझे ये बताओ कि ये जो n है इसका मैक्सिमम मान क्या हो सकता है। समझ में आ रहा? और ये टेट जूनियर का सवाल है 2018 का। इसके अलावा बात करते हैं, आपसे पूछा जा सकता है कि 400 फैक्टोरियल के लास्ट में नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, या आपसे पूछा जा सकता है 1 से लेकर के अगर 250 तक की सभी संख्याओं का गुणा किया जाए तो बताइए अंत में कितने शून्य होंगे। ऐसे कई टाइप के क्वेश्चंस आपको आज के सेशन में करने होंगे। फिलहाल टोटल नंबर ऑफ जीरो जो है इसकी शुरुआत हम लोग कर रहे हैं एकदम बेसिक से। ठीक है, नंबर ऑफ जीरोस की देखिए, जब भी कभी आप किसी संख्या का गुणा करते हो तो लास्ट में जो नंबर आता है, डिजिट आता है, उसको आप इकाई अंक बोलते हो, है कि नहीं। जैसे मैं आपसे बोलूं कि 94,123 में इकाई अंक बताओ तो आप कह देंगे 3 है। ठीक है, बट मैं अगर कहता हूं कि किन्हीं मैंने 2 संख्याओं का गुणा किया, लाइक 213 है, और फिर मैंने कह दिया कि मैंने इसमें 14 का गुणा किया है, इकाई अंक बताओ, तो आपने पढ़ा है, मैंने आपको पढ़ा रखा है कि इकाई अंक के लिए केवल लास्ट डिजिट का गुणा करते हैं, बाकी डिजिट को जाते हैं भूल, क्योंकि हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है यूनिट प्लेस डिजिट अर्थात इकाई अंक। तो हम 3 चौके क्या करेंगे, 12 करेंगे, 12 में इकाई अंक क्या है, 2 बता देंगे, 2 है। बट यहाँ जो पढ़ना है वो पढ़ना है कि लास्ट में जो जीरो है वो कितनी बार आएगा। जैसे मैंने अगर गुणा किया, मैंने भाई साहब गुणा किया 12 का, 15 का, 60 का, 75 का, मैंने ऐसे कई सारे नंबर्स का गुणा किया और मैंने पूछा कि चलो बताओ प्रोडक्ट कितना है।
तो प्रोडक्ट जो इसका बताना होगा उसमें तो बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि एक एक करके आप मल्टीप्लाई करोगे। बट जो पूछा जाता है इकाई अंक या नंबर ऑफ जीरोस, तो इकाई अंक भी आप देख के बता सकते हो, नंबर ऑफ जीरोस भी देख के बता सकते हो। कैसे, हमें उस बात पर चर्चा करनी है कि जब हम इन सभी संख्याओं का गुणा करेंगे तो लास्ट में जो जीरो मिलेगा, लास्ट में उनकी संख्याएं कितनी होंगी। बात समझ में आ रही है? ये है बेसिक। शुरू कैसे करेंगे? थैंक यू। नंबर ऑफ जीरोस कितने मिलेंगे उस पर आते हैं। देखो भाई, आप मुझे बताओ सबसे छोटी ऐसी संख्या जिसके लास्ट में जीरो आता है कौन सी है? तो आप कहेंगे 10। वहीं से शुरुआत होती है जीरो की। आपको सारी चीजें पता है, मैंने आपको बता रखा है कि जीरो की खोज आर्यभट्ट ने करी थी, बट जीरो का आविष्कार किन्होंने किया था अभी तक ज्ञात नहीं है। बात चूंकि हो रही है नंबर ऑफ जीरोस की, तो जीरो पर जितने भी चीजें मैंने आपको पढ़ा रखी हैं उनको एक बार और डिफाइन कर लो। जीरो एक असार्थक अंक है, जिसको हमने बताया था आपको अंग्रेजी में कहते हैं इनसिग्निफिकेंट डिजिट। जीरो एक उदासीन संख्या है, अंग्रेजी में न्यूट्रल नंबर बोलते हैं। उदासीन संख्या इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये जो है ना तो पॉजिटिव है ना ही निगेटिव है। असार्थक अंक है, उदासीन संख्या है। जीरो एक इवन नंबर है, बट जब भी आप कभी कहेंगे कि जीरो सम है तब आपको मेंशन करना होगा कि जीरो एक सम पूर्णांक संख्या, क्योंकि ये इंटीजर से उठाएंगे तब इवन नंबर उठाएंगे। ठीक है। वैसे नॉर्मल जो हम बोलते हैं कि सबसे छोटी सम संख्या बताइए, 2 है। तो जब हम सिर्फ सम संख्या लिखते हैं ना तो हम लोग नंबर एज्यूम कर रहे होते हैं, नंबर उठा रहे होते हैं नेचुरल नंबर से। ठीक है। अगर आप सम पूर्णांक की बात करोगे तो सम पूर्णांक में नेगेटिव भी आता है, पॉजिटिव भी आता है, जीरो भी आता है, और उसमें जो 2 से डिविजिबल है वो क्या है? इवन। 2 से जीरो भी डिविजिबल है, बट कैसे इवन इंटीजर है ये आप पहली क्लास में देख चुके हैं। नहीं देखे हैं तो प्लीज जाइएगा, नंबर सिस्टम की पहली क्लास में देख लीजिएगा। जीरो एक रेशनल नंबर भी है, परिमेय संख्या, इन सब पर मैंने आपको चर्चा करके बता दिया था। ठीक है। जीरो का आविष्कार इंडिया में हुआ था, किन्होंने किया था अभी तक ज्ञात रूप में नहीं है। इनके आगे बढ़ते। अगर मैंने आपसे पूछा कि भाई साहब मैं गुणा कर रहा हूं, देखो 10 है, 10 एकमात्र ऐसा नंबर था जिसमें सबसे पहली बार जीरो देखने को मिलता है। 10 जो बना है ये बना है 2 गुणे 5 करके। मेरी बात समझ में आ रही? एक बार 2 और एक बार 5 का अगर गुणा करते हैं तो हमें लास्ट में जीरो मिलता है एक बार, और यही टॉपिक है कि हमें लास्ट में जीरो कितने मिलेंगे ये बताना है। जब हमने एक बार 2 का गुणा किया, एक बार 5 का गुणा किया तो एक बार जीरो मिला। अगर हम 2 बार 2 का गुणा करते, 2 बार 5 का गुणा करते तो हमें कितनी बार जीरो मिलता? 2 बार 2 का गुणा, 2 बार 5 का गुणा, तो 5 दूना 10 दूना 20 पंचे 100, मतलब कितने जीरो? 2 जीरो। यहां पर हमें मिलता एक शून्य। ठीक है। यहां पर कितने शून्य मिले लास्ट में? 2 शून्य। अगर मैं आपसे पूछता भाई साहब, बिल्कुल बेसिक है, देखना ध्यान से, अगर मैं आपसे कहूं कि यहां पर 2 बार नहीं 3 बार 2 है और 5 की संख्या केवल 2 बार है तो कितने जीरो मिलेंगे? जब आप मल्टीप्लाई करोगे 2 2 जा 4, 5 जा 5 जा 5 जा 20, 2 जा 40, 5 जा 200, तो आपको पता चलेगा यहाँ पर केवल 2 ही शून्य है। ठीक है। अच्छा, एक बात यहाँ से समझ में आएगी। मैंने आपको इसके पहला जो फैक्टर टॉपिक था उसमें बताया कि कोई भी नंबर हो, सिर्फ किसको छोड़ के? 1 को छोड़ के, कोई भी नंबर हो बनता है प्राइम नंबर से। प्राइम नंबर समझते हैं, अभाज्य संख्या। 1 को छोड़िए, कोई भी नंबर बनता है अभाज्य संख्याओं से। इसीलिए डिजिटल जो कंप्यूटर मोबाइल वगैरह चलाते हो उसमें जो पासवर्ड वगैरह सेट करते हो या कोई भी चीजें हैं वो हर एक चीज ली जाती है आपको प्राइम नंबर से ही। ठीक है, ताकि डिकोड करने में टाइम लगे। इसलिए क्योंकि जो इवन नंबर होता है 2 4 6 8, इन पर जंप करना इजी होता है। पता है हैकर को भी कि अरे दूसरे नंबर का डिफरेंस आ रहा है। 1 3 5, इसमें इवन नंबर नहीं, ऑड नंबर की भी सीरीज नहीं चलाते, नेचुरल की, इंटीजर की, बाकी सारी सीरीज नहीं चलाते। पासवर्ड वगैरह सेट करने में बड़े बड़े हैकर्स हों या बैंक हो या किसी ऐसी कोई ऐसी वेबसाइट हो जो थोड़ा सा सिक्योर हो, उसमें पासवर्ड यूज करते हैं प्राइम नंबर का, जो ऑटोमेटिकली जनरेट होती रहती है। उसमें ये नहीं पता चलता कि अगर पहली संख्या 2 है अभाज्य, दूसरी संख्या 3 है, 5 है, तो इनमें डिफरेंस क्लियर नहीं होता ना। एक एक का है, कभी 2 का, कभी 4 का, कभी फिर से 1 का, कभी 6 का, कभी 8 का डिफरेंस मिलता है। ठीक है, तो डिफरेंस बराबर नहीं होता अभाज्य संख्याओं में, इसलिए अभाज्य संख्याओं का यूज हम लोग करते हैं कंप्यूटर के कोडिंग डिकोडिंग में सबसे ज्यादा। फिलहाल यहाँ आइए,
हमने देखा कि अगर 2 का गुणा 3 बार है, 5 का गुणा है केवल 2 बार, तो यहाँ पर 2 जीरो मिलता है मेरे दोस्त। ध्यान से देखिएगा, जितनी पिछली क्लासेस में आप पढ़े हो सबका यूज आगे है, तो मैं सिस्टमेटिक चल रहा कि जो आप पढ़े हो उसका यूज आगे मैं दिखाता चलूं। समझ में आ रहा है? यहाँ पर हमने देखा कि अगर हम एक बार 2 एक बार 5 का गुणा करते हैं, एक बार शून्य मिला। अगर हमने 5 और 2 का 2 पेयर बनाया, 2 बार 0 मिला। यहाँ भी 5 बार 5 और 2 जो है 2 ही पेयर बनाते हैं। पेयर मतलब यहाँ जोड़ा मत समझना, पेयर मतलब यहाँ कपल मत समझना, जोड़ा है वो वाला जोड़ा नहीं है, समझ रहे हो? लेकिन समझ सकते हो आप, ऐसे समझ सकते हो कि एक 5 को मान लेते हैं दूल्हा, 2 को मान लेते हैं दुल्हन। एक दूल्हा एक दुल्हन है तो शादी कितनी होगी? एक। बहुत बढ़िया भाई। यहाँ 2 दुल्हन है 2 दूल्हे हैं तो शादियां कितनी? 2। अगर यहाँ 3 दुल्हन है और दूल्हे की संख्या है 2, शादियां कितनी होंगी? केवल 2 ही। एक दुल्हन तब तक खाली बैठी रहेगी जब तक उसकी शादी के लिए एक दूल्हा नहीं आएगा। बात समझ में आ रही? तो यहाँ पर जितनी बार 2 होगा और जितनी बार होगा 5, दोनों की संख्या अगर पेयर बनाएंगी, जोड़ा बनाएंगे, उतनी बार 0 आएगा। बात समझ में आ रही है? बस यही काम करना था आपको उस वाले सवालों में, उन वाले जितने क्वेश्चन मैंने दिखाए, और कुछ नहीं करना था। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि इस नंबर को क्या मैं ये नहीं लिख सकता था कि 2 की पावर 3 है, 5 की पावर 2 लिख सकते थे? अब आप मुझे बताओ इन दोनों में से किसकी संख्या कम? तो आप कहेंगे 5 की। 5 की संख्या कितनी बार है? 2 बार। अब जब 5 की संख्या मेरे दोस्त 2 बार है तो 2 जो था ये ज्यादा था। जो ग्रुप बनेगा, जो पेयर बनेगा, वो जिसकी संख्या कम होगी वो अपना ग्रुप बना लेगा, अपना पेयर बना लेगा, बाकी जो ज्यादा बार हैं वो बच जाएंगे। इसलिए कहते हैं कि लिंगानुपात को समान रखना है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इसीलिए है। समझ में आ रहा है? जब तक लिंगानुपात समान नहीं होगा तो आगे की जो जनरेशन आएंगे उनको बड़ी प्रॉब्लम आएंगी। समझ रहे हो? ठीक है, बहुत बढ़िया। डिटेल चर्चा करते हैं इस चीज पर, बेटी पढ़ाओ बेटी पढ़ाओ पर। फिलहाल यहाँ पर आइए, 2 और 5 जो है इनमें से 5 की संख्या कम है, तो जिसकी संख्या कम है वो अपने बार में ग्रुप बना लेगा, पेयर बना लेगा, और उतनी बार यहाँ पर क्या हो जाएगा? शून्य। हमारी बात समझ में आई? चलिए मैं आपसे सवाल पूछूं कि 2 की पावर 7 हो, 5 की पावर 11, मैं अगर सिर्फ इतने से पूछूं कि बताओ नंबर ऑफ जीरोज कितने, तो आप कहोगे अरे दुल्हन है 7, दूल्हे हैं 11, शादियां कितनी होंगी? 7। इसका मतलब क्या है? अगर आप इस टॉपिक को समझ जाओ तो बस इसी टॉपिक पर पूरा चैप्टर या पूरा का पूरा ये वाला जो टॉपिक पढ़ रहे हो ना, सिर्फ इसी बात से निपट जाएगा। 2 अगर 7 है, 5 11, इन्हीं दोनों को ढूंढना है। जिसकी संख्या इन दोनों में कम है वो जितनी बार होगा उतनी बार सवाल में 0 आएगा। ठीक, मतलब कि हमें आज के टॉपिक में सिर्फ यही ढूंढना है पूरे सवाल में कि कितनी बार 2 आता है, कितनी बार 5 आता है। चलिए सवाल पर आते हैं। अब यहां से जो पहले टाइप का सवाल बनेगा वो आपसे इस टाइप का बनेगा कि अगर हम 16 का गुणा 75 से करें, 24 से करें, 63 हो, 91 हो, 163 हो, 121 हो, आपसे मैं बोलूं कि 12 है, 25 है। चलिए गुणा करते हैं और सवाल ये बने कि गुणनफल के अंत में शून्यों की कुल संख्या बताइए। मेरी बात समझ रहे हो ना? इनके गुणनफल के अंत में या लास्ट में नंबर ऑफ जीरोज बताइए, अंत में शून्यों की कुल संख्या बताइए। ये ऐसा सवाल आपके एग्जाम में बनेगा, शून्यों की कुल संख्या बताइए। ठीक है, ऐसा सवाल 2 बार आया है और सिर्फ आया है एसएससी के एग्जाम में, लेकिन जो कॉन्सेप्ट आपका यहाँ से रेडी होगा, जिसका यूज आप सवालों में करोगे, उस कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए छोटा सा नन्हा सा प्यारा सा सवाल है। चलिए करके दिखाइए। अब चूंकि आपको पता चल चुका है कि नंबर ऑफ जीरोज ढूंढने के लिए हमको क्या ढूंढना है, हमको ढूंढना है 2 और 5 की संख्या, इनमें से जिसकी संख्या कम बार होगी वही वाली संख्या जितनी बार होगी उतनी बार 0 मिलेगा। तो क्यों ना हम पूरे नंबर की सीरीज में सिर्फ 2 नंबर ढूंढते हैं, तो 2 और एक 5। ध्यान से देखना, बड़ी जल्दी सवाल का आंसर आएगा। देखो भाई, ये जो 16 है इसमें आपको दिख रहा है कि 2 है, चलो देखते हैं कि इसमें 2 कितनी बार है। 2 है, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, क्लियर ना? तो 2 की पावर 4 लिख सकते हैं, से यस। 75 पर आ जाओ, 5 है इसमें, 5 से काटूंगा मैं तो आएगा 15, फिर से 5 से काटूंगा मतलब 5 का स्क्वायर, 25 गुने 3 तब 75 होता है, मैंने 75 को ब्रेक किया। 24 को अगर मैं तोड़ना चाहूं तो 2 से 2 दूना 4, 4 दूना 8 और 8 तियां 24 लिख सकते हैं। चलिए बात करते हैं 63 पर। तो 63 में चूंकि ढूंढ क्या रहे हो,
दो ढूंढ रहे हो और ढूंढ रहे हो 5, 63 में दोनों नहीं है, तो जिस नंबर में ना हो उसका फैक्टर ही मत करो क्योंकि टाइम वेस्ट जाना है। 91 में से इन दोनों में से कुछ नहीं था, 163 में दोनों में से कुछ नहीं था, ना तो 2 है ना 5 है, 123 में भी कुछ नहीं है। लेकिन अगर हम 12 की बात करें तो 12 में 2 है, 2 दूना 4 है, 4 तियां 12, किलर भाई। ये जो 25 है इसमें है 5 गुने 5, किलर। तो जिस जिस नंबर में हमें 2 मिला, जिस जिस नंबर में 5 मिला उसमें हमने तोड़ा। अब हम क्या करेंगे, गिनेंगे। एनदर जितने नंबर होंगे उनको आप छोड़ेंगे। चलिए गिनते हैं। यहां जरा मुझे बताना कि 2 कितनी बार है, 4, ये 5, 6, 7, 8, 9, 2 की संख्या है 9 टाइम्स। और क्या गिनना था, 5, 5 यहाँ आया 2 बार, और 5 यहाँ पर, ये 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 की संख्या 4 बार। आपको इसमें 3 से कहीं कोई 7, 11 कुछ और आता तो उससे कोई मतलब नहीं था। आप मुझे बता दो, अगर मुझे आंसर लिखना है कि इस पूरे नंबर की सीरीज में कितने जीरो आएंगे, तो आप क्या बताओगे, इन दोनों पेयर में से कितनी शादियां होंगी, दुल्हन 9, दूल्हे 4, कितनी 4। तो आप बता सकते हैं नंबर जीरोज के 4। मेरी बात समझ में आई, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो अब मैं सवालों पर चलूँ, अच्छे अच्छे सवालों पर चलूँ। देखिए भाई, इस टाइप का जो मैंने अभी सवाल आपको दिखाया, ये वाला सवाल है सिर्फ कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए। नहीं समझ में आया होगा प्लीज एक बार और देखिएगा, रिवाइंड कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर लाल रंग की डॉट चल रही होगी, लाल रंग की लेयर चल रही होगी, उसी को पीछे घुटा देंगे। अदरवाइज डबल टैप करके 10-10 सेकंड पीछे आ जाओगे। क्या ही बता रहे हैं इसके बारे में, क्योंकि आप तो यूट्यूब के माहिर हो। इन सवाल पर इस पर आ जाते हैं, एक बार कोशिश करते हैं कि इसमें देखते हैं। अच्छा आप मुझे बताओ, क्योंकि सबसे ज्यादा जो सवाल आपको मिलेगा वो इस टाइप का मिलेगा। ठीक, हमने पूछा आपसे कि इस पूरे नंबर में 1 से लेकर के 300 के मल्टीप्लिकेशन में जो 4 है वो कितनी बार गुणा होगा। कुछ लोग आंसर कर भी लिए होंगे और वो बताएंगे कि ये टोटल नंबर तो 300 है। जब टोटल नंबर 300 है, 300 टोटल नंबर है, क्यों ना 4 से भाग दें। 4 4 4 सते 28, यहाँ बचा 2 जीरो उतारेंगे, 4 पंचे 20, मतलब टोटल नंबर कितने होंगे, 20। मैं कहूँगा वो गलत है, ठीक है, क्योंकि अभी आप सवाल को समझ नहीं पाए। देखिए सवाल का मतलब ये था कि 1 से लेकर के अगर हम 300 तक जाते हैं तो सवाल ने ये नहीं कहा है कि बताओ 4 से डिवाइड कितने नंबर हैं। ये जो 75 है ना, ये उनकी संख्या है जो 4 से विभाजित है। हमसे पूछा है कि 4 का मल्टीप्लिकेशन कितनी बार है। बहुत ध्यान से सीखना, तभी आप सोच रहे होंगे ना कि नंबर ऑफ जीरोस का ये सवाल नहीं है, बट है उसी टॉपिक का ही, क्योंकि इसमें मेथड सेम यूज हो रहा था, ठीक है। देखो भाई, 1 से लेकर के अगर हमें 300 तक पता करना है कि 4 का गुणा कितनी बार है, तो थोड़ा ध्यान से समझना। हम चल रहे हैं 1 से, काउंट कर रहे हैं, कहां से, 1 से। चलो भाई सोल्यूशन के लिए मेरी बात समझना। 1 से काउंट किया मैंने, 1 2 3 4 से डिवाइड मुझे दिखा सबसे पहला नंबर 4। दूसरा नंबर अगर मैं 5 6 7 लिख रहा हूं तो दूसरा नंबर कौन सा दिखा, 8, मैंने गिना। आगे मैं बढ़ूंगा तो कहीं मुझे मिलेगा 12, बात समझ रहे हो, बहुत बढ़िया। आगे मैं और चलूंगा तो कहीं मुझे मिलेगा 16, लेकिन रुकना जरा, जो 16 है, ये 16 अगर मैं 4 से डिवाइड करता हूं तो क्या बचेगा मेरे पास, 4। और ये जो 4 बचा उसका तो फिर से गुणा होगा ना। 16 में 4 कितनी बार आएगा, 2 बार। और ये जो नंबर है 75, इसमें कितनी बार गिना आपने, 1 बार। तो हमने, सवाल का मतलब ये था कि हमें जितनी बार 4 का गुणा है उतनी बार गिनना है। बात समझ पा रहे हो, ठीक। तो पहले तो मैं समझाता हूँ होम्योपैथिक इलाज क्या है, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ जुगाड़ क्या है। पहले कहानी समझिए, कहानी क्या है। 16 में 4 2 बार था, तो यहां पर हम 2 बार गिनेंगे और 2 बार इसको जोड़ेंगे, जैसे 1 2 3 और ये मिलाकर कितना, 4 और ये 5। मतलब 1 से अगर 16 तक आते केवल, तो हमें 5 बार 4 का गुणा देखने को मिलेगा, ठीक है। अच्छा आगे बढ़ोगे, आगे बढ़ोगे तो कहीं मिलेगा 32। 32 में 4 से काटा, 4 8 32, फिर 4 से काटा, तो यहाँ 2 2 बार 4 का गुणा। कुछ ऐसे नंबर होंगे जिसमें 4 का गुणा होगा 3 बार। बात समझ में आ रही, तो हमें उस तीनों बार को गिनना होगा। यहां पर जब 300 तक जा रहे हो तो कुछ ऐसे नंबर भी होंगे जिनमें 4 का गुणा होगा टोटल, सॉरी, जिसमें 4 का गुणा होगा टोटल 4 बार। समझ रहे हो, 4 गुने 4 गुने, तो जितनी बार 4 का गुणा है हमें चूंकि उन सबको गिनना है, इसलिए 2 मेथड बनते हैं, एक बेसिक है एक ट्रिक है, दोनों को सीखते हैं।
देखिए इसको मिटा दूं, कॉन्सेप्ट समझ में आया कि कितनी बार 4 का गुणा होगा वो सब गिनना है, तो हमें सब में गिनना होगा। 256 में 4 बार, 64 में 3 बार, 32 में 2 बार। अब ये एक एक करके गिनोगे ना तो बहुत टाइम लगेगा। जुगाड़ समझिए, पहले समझिए बेसिक। देखो भाई, हमें सबसे पहले देखना है, याद रखिएगा, अगर आपने इस वाली लाइन को मिस किया, जो मैं ये लिख रहा हूं कि टोटल नंबर कितने हैं, अगर आपने इस वाली लाइन को मिस किया तो समझिए आपका पूरा टॉपिक गलत आंसर देगा। ठीक, आप समझ नहीं पा रहे। टोटल नंबर सबसे पहले पूरे सवाल में देखेंगे। जब भी कभी इस टाइप का सवाल आएगा, जब भी कभी इस टाइप का आएगा, जब भी कभी इस टाइप का आएगा, हमेशा सबसे पहले आप देखेंगे कि आखिर टोटल नंबर है कितने। टोटल नंबर कितने हैं बाबू? 300। अब इस 300 को अगर हम डिवाइड करते हैं 300 से, तो यहां पर मिलेगा 4 से डिवाइड करने पर 4 सते 28, बचा कितना? 2 0 20, 4 पंचे 20। मतलब ध्यान से सुनना, ये जो 75 आया ना, ये उनकी संख्या है जिनमें 4 का गुणा है एक बार। कितनी बार है? एक बार। 75 संख्याएं ऐसी हैं जिनमें 4 का मल्टीप्लिकेशन सिर्फ एक बार है। अब जब 75 संख्याएं ऐसी थीं जिनको हमने 4 से काट डाला, अगर इस 75 संख्याओं को हम फिर से 4 से डिवाइड करेंगे तो हमें उनकी संख्या पता चलेगी जिसमें 4 दो बार गुणा था। बात समझ में आ रही है? जिसमें 4 का गुणा कितनी बार था पुनीत सर? दो बार था। आइए देखते हैं। 4 1 जा किया 4, यहां पर बचा 3 5। ध्यान से सुनना, 4 8 32। बाबू मेरे, भैया मेरे, भोले मेरे, यहाँ जो बचेगा इससे आपको कोई मतलब नहीं था। ठीक है, तो इसका मतलब है 18 नंबर ऐसे थे जिनमें 4 का गुणा कितनी बार था? 2 बार। ओ माय गॉड, मारकर गिर गया। एंड यू नो, पुष्पा झुकेगा नहीं। कोई है? झुकेगा क्योंकि मैटर इंपॉर्टेंट है। इधर सुनिए मेरी बात सुनिए। 4 से डिवाइड किया तो 18 नंबर ऐसे थे जिनमें 4 का मल्टीप्लिकेशन कितनी टाइम्स है मेरे दोस्त? 2 बार था। बट अभी मैंने आपको दिखाया कुछ नंबर ऐसे भी थे जिनमें 4 का गुणा 3 बार था। तो हम इस 18 को फिर से डिवाइड करेंगे 4 से, ताकि उनकी संख्या पता चले जो 4 से डिवाइड थे और 3 बार 4 का गुणा था। तो आपने किया 4 चौके 16। याद आपको एक बात रखनी है कि यहाँ पर पूरी तरह से डिवाइड नहीं करना है, सिर्फ जितनी बार भाग जा रहा है उतनी बार भाग देना है। जैसे 3 बचा छोड़िए, 2 बचा छोड़िए, कितनी बार भाग गया? 4। तो 4 नंबर 1 से 300 में ऐसे थे जिनमें 4 का गुणा था 3 बार। आइए, अगर ये वाला 4 अभी भी डिविजिबल है तो इसको फिर से काट डालिए। 4 एकम 4। इसका मतलब है कि एक संख्या ऐसी भी थी जिसमें 4 का गुणा था एक बार। कितनी बार था? एक बार। जैसे 256 आया और कोई नंबर था नहीं। तो अब आपको क्या करना है? इन सबको जोड़ना है। ये जितने नंबर दिख रहे हैं ना, इन सबका योगफल कहलाएगा कि आपने काउंट किया 4 का मल्टीप्लिकेशन कितनी बार है। ये जो मेथड मैंने बताया ये आज के इस क्लास का होम्योपैथिक इलाज था। इस वाले क्वेश्चन का होम्योपैथिक इलाज, होम्योपैथिक ऐसा मेथड जो टाइम ले लेकिन सवाल को जड़ से खत्म करे, और आप जीवन भर इसको याद रखेंगे। जुगाड़ क्या कहता है, अंग्रेजी इलाज क्या कहता है? आपको पता है कि होम्योपैथिक को मैं होम्योपैथिक अंग्रेजी में लिखता हूँ, लेकिन जुगाड़ जो है ना अंग्रेजी, उसको मैं हिंदी में ही लिखता हूँ। अंग्रेजी में मजा आता है, इंग्लिश मेथड लिखने में, एलोपैथिक लिखने में मजा नहीं आता। अंग्रेजी में, अंग्रेजी को अंग्रेजी हिंदी में लिखने में क्यों मजा आता है मैंने आपको बताया था एक बार, फिर से बताऊंगा किसी वीडियो में। फिलहाल यहाँ आइए, अगर हम सबको जोड़ लेते तो 8 ये 5 5 और 8 13, 8 5 13, 13 और 4 17 और 1 18, 8 हुआ। और फिर से जोड़ोगे 7 1 8, 8 और 1 9, 98 नंबर ऐसे थे जो 4 से गुणा होने पर बने थे, 4 का गुणा होने पर बने थे। ठीक है, 98 यहां से आंसर आया। अब मैं आपको सिखा रहा हूं कि इसी सेम सवाल का जुगाड़ क्या था। क्लास ये वाली या ये वाला मेथड नहीं समझ में आया है तो प्लीज 5 मिनट फिर से जाकर के देख लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि रिकॉर्डिंग है, आप बार बार इसको देख सकते हो। चलिए, अभी आप नहीं बता पाओगे क्योंकि, अच्छा ऐसा करिएगा, अगर ये टॉपिक नहीं समझ में आया तो कमेंट कर देना, ताकि जब मैं लाइव क्लास में ऐसे क्वेश्चंस को लूँ तो आपका डाउट क्लियर कर दूँ। ठीक है, चलिए अंग्रेजी इलाज सीखते हैं। क्या कहता है इस सवाल का अंग्रेजी इलाज? मेरी बात समझिएगा, इस पूरे नंबर में 4 का गुणा कितनी बार है अगर ये देखना, तो सबसे पहले देखना टोटल नंबर कितना है। तो मैं क्या कह रहा था, जालीदार मेथड में से मैंने आपको बताया था, फैक्टर में जालीदार मेथड बताया था ना,
आपको क्या करना है, आपको ढूंढना है 4 का गुणा कितनी बार है। तो भाई साहब इस 300 को सबसे पहले 4 से काटिए, जितनी बार भाग जा रहा है उतनी बार। 4 सत्ते 28, बचा 2 20, 4 पंचे 20। कोई कष्ट है नहीं? बहुत बढ़िया। फिर से 4 से डिवाइड करिए, क्योंकि ये 75 उसकी संख्या जो एक बार 4 का गुणा होने पर बना था। 4 से फिर से डिवाइड करें, 4 एकम 4, बचा 35, 4 अठे 32, 3 बचेगा। जो बचेगा छोड़िएगा, आपको ये नहीं करना है कि 18 चौके 72 हुआ तो कहीं 3 लिख दो। बस ये याद रखना है कि हम भाग कितनी बार दे रहे हैं। ठीक है, जैसे 18 है तो फिर से चूंकि 4 का गुणा पूछा तो बार बार आप 4 से ही भाग दोगे। 4 चौके 16, भाग दिया, 2 बचा, छोड़ देंगे। फिर से ये 4 से डिविजिबल था, और ऐसा हमें तब तक करना है जब तक यहाँ वाला नंबर ऐसा ना आ जाए जो 4 से छोटा हो, या ऐसा ना आ जाए जो यहाँ दिए नंबर से छोटा हो जाए। जब तक भाग जा रहा है ना, भाग देंगे। 4 एकम 4 हुआ। अब क्या करना है, ऊपर को छोड़ देंगे, बाकी को जोड़ लेंगे। आंसर ऊपर को छोड़ेंगे, बाकी को जोड़ेंगे। कितना बढ़िया रिदम बन रहा है ना। ऊपर को छोड़ देंगे, बाकी को जोड़ लेंगे। 75 18, 4 और 1 जोड़ोगे, फिर से आएगा 98 टाइम्स या 98 बार। अब मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, मेरी बात समझ पाए? सारा जुगाड़ समझ में आया? पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? और नहीं आया होगा तो प्लीज देखिएगा एक बार। और एक सवाल मैं और आपको देने जा रहा हूँ सेम कॉन्सेप्ट पर। अगर मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि मेरे को एक बात बताओ, यहाँ पर मैंने नंबर आपको लिखा कि 1 से लेकर के हम यहाँ पर 500 तक का गुणा करते हैं। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, जरा बताना 7 का गुणा कितनी बार है। तो सबसे पहले आप क्या देखोगे कि टोटल नंबर कितने हैं? 7। टोटल नंबर कितने हैं, सॉरी, टोटल नंबर कितने हैं यहाँ पर? 500। और 500 में 7 का मल्टीप्लीकेशन कितनी बार है? तो टोटल नंबर को ही भाग देंगे, याद रखिएगा। अभी मैं बताऊंगा क्यों गलत करोगे आप। 500 तक में अगर हम 7 का गुणा करते हैं, 7 का गुणा कितनी बार है? तो बार बार जैसे 4 से भाग दे रहे थे वैसे ही 7 से भाग देना है। 7 से डिवाइड करें, 7 7 जा 49, बचेगा 10, 7 एकम 7, जो 3 बचा छोड़ डालिए। फिर से आ जाइए, 7 से फिर से 7 दाम 70, खत्म। 1 बचेगा, छोड़ेंगे। 7 से फिर से डिवाइड है एक बार, 7 एकम 7, जो बचेगा छोड़ दीजिए। ऊपर को छोड़ेंगे, इसको जोड़ेंगे, 71 10, 81 और 1 82, मतलब 81 बार, सॉरी 82 बार गुणा है किसका? 7 का। मेरी बात समझ पाए? क्लियर? इसी सेम कॉन्सेप्ट का यूज हुआ था इस वाले सवाल में। इस वाले सवाल में जब ज्यादातर स्टूडेंट इस सवाल को कर नहीं पाए और गलत किया था। आप समझ नहीं पा रहे हो इस सवाल को, मैं एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए, 1 से लेकर के अगर हम 200 तक की संख्याओं का गुणा करते हैं और ये पूरा नंबर 3 टू पावर n से डिवाइड है, तो जो n है उसका मैक्सिमम मान पूछा है। पहले मैं समझा दूं फिर आप बताना। देखो भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे नंबर हों अगर, और चूंकि आपसे मैंने पूछा क्या, कुछ दूर तक लिख दूं मैंने पूछा है 10 है कि मैं जाता हूं 200 तक, और मैं पूछ रहा हूं कि 3 की पावर n, 3 की पावर n मतलब 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू ऐसा करते हुए n बार तक है। ये पूरा का पूरा नंबर अगर डिवाइड है 3 की पावर n से, तो जितनी बार 3 का गुणा होकर के नंबर डिवाइड होगा उतनी बार 3 का गुणा था, यही ना मतलब है। अगर हम एक बार 3 से डिवाइड करें तो 3 खत्म, एक बार और 3 से डिवाइड करें तो 6 खत्म, एक बार और 3 से डिवाइड करें तो 9 खत्म तो है, बट 3 फिर से छोड़ रहा, इसलिए एक बार और 3 से ये वाला 3 कटेगा। मेरी बात समझ पा रहे हो? इसका मतलब भी वही तो है कि आखिर इस पूरी संख्या में 7 का गुणा कितना था, मतलब इस पूरी संख्या में 3 का गुणा कितना था। जितनी बार 3 से डिवाइड होगा उतनी बार इसमें 3 का गुणा होगा। कुल मिलाकर के आपको इस नंबर में भी, इस सवाल में भी यही पता करना था कि 1 से लेकर के 200 तक की संख्याओं में 3 का गुणा कितनी बार है। बात समझ में आ गई है? तो आपको सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले देखना है कि आखिर टोटल नंबर कितने हैं। टोटल नंबर क्या देखा? 200 है। 200 है। अभी कुछ लोग को लगेगा कि ये वाला लिखने से क्या ही मतलब, जो लास्ट डिजिट है उठाओ, मैं अभी बताऊंगा क्यों मतलब था इससे। टोटल नंबर 200 है। 3 की पावर n से डिवाइड है, n का मान मतलब 3 का गुणा कितनी बार है ये पूछा है। 3 से काट डालेंगे, 3 छक 18, 3 छक 18 खत्म। फिर से 3 से डिवाइड करोगे, 3 दूना 6, 3 दूना 6 खत्म, जो बचेगा छोड़ेंगे। फिर से 3 सते 21, फिर से 3 से डिवाइड करो, 3 दूना 6, जितनी बार भाग जाएगा उतनी बार यहां पर भाग देंगे। बहुत बढ़िया। तो ऊपर को छोड़ेंगे, बाकी को जोड़ लेंगे। ऊपर को छोड़ देंगे, बाकी को जोड़ लेंगे। ऊपर को छोड़ेंगे, बाकी को जोड़ेंगे, जोड़ेंगे 66 और 22 88, 88 और 9 88 एंड 9 97, 97 टाइम्स कह सकते हो, या n की जो वैल्यू है वो मैक्सिमम कितनी आ जाएगी? 97। कहीं गलत तो नहीं जोड़ लिया? 88 और 7
है तो सही 97। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल आपके लिए ये रहा। 400 फैक्टोरियल के लास्ट में आपसे पूछा जा रहा है नंबर ऑफ जीरोज बताइए प्लीज। अच्छा, जब मैं आयोग में, अगर मैं आयोग में होता ना तो मैं आपके लिए सवाल देता, आपके लिए सवाल देता और यहाँ पर ऐसा लिख देता, ऐसा कि प्लीज बताइए, मतलब एक रिस्पेक्टेड क्वेश्चन, आपसे भी प्लीज कहता कि भैया प्लीज मुझे लगा लो, अच्छा होता ना। और 4 ऑप्शन कहीं ऐसे होते, एक ऑप्शन में लिखा होता नहीं बताएंगे क्या कर ले वो वगैरह, एक ऑप्शन में है जाओ छोड़ो, मतलब ऑप्शन भी ऐसे कि यूनिक रहे, हम का नया होता, हमने आज तक कभी देखे नहीं ऐसा ऑप्शन होता। और लास्ट ऑप्शन होगा नहीं बताएंगे, क्या कर लोगे चलिए, हमारे कप्तान साहब होते तो लिखते अरे ऐसा भी होता है क्या ऑप्शन। चलिए 400 फैक्टोरियल के लास्ट में नंबर ऑफ जीरोज बताइए। तो आपको अगर फैक्टोरियल के बारे में नहीं पता तो थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन ले लो भाई। 1 फैक्टोरियल, फैक्टोरियल को ये जो सिंबल है ना, इस वाले सिंबल को और या फिर इस वाले सिंबल को अंग्रेजी में कहेंगे फैक्टोरियल। हिंदी में इसको कहा जाता है मेरे बाबू मेरे भैया क्रम गुणित। क्या बोलते हैं? क्रम गुणित। इसका मतलब होता है कि क्रम से गुणा करोगे वहां तक जहां पर फैक्टोरियल लगा, शुरुआत करोगे नेचुरल नंबर 1 से, ठीक है। लाइक मैंने आपसे कहा कि 1 फैक्टोरियल है ना तो केवल 1 ही है, बट 2 फैक्टोरियल है ना तो 1 इंटू 2 है। 3 फैक्टोरियल है ना बाबू तो इसको लिखोगे 1 गुने 2 गुने 3। अगर फैक्टोरियल 4 है तो इसका मतलब है 1 से 2 से 3 से लेकर के कहां तक गुणा करोगे? 4 तक। और अब आप मुझे बता दो 400 फैक्टोरियल का मतलब क्या? क्लियर? तो 400 फैक्टोरियल का मतलब भी होगा कि हमें 1 से लेकर के कहां तक का गुणा करना है? 400 तक का गुणा करना है। 1 से लेकर के हमें मल्टीप्लाई करना है 400 तक का। अब आप मुझे बताओ, सबसे पहले मैंने आपसे बताया कि आप टोटल नंबर देख लो कितने हैं। जब आप देख लोगे टोटल नंबर कितने हैं, आप कहेंगे 400 है। 400 है तो सबसे पहले क्या करेंगे? इस 400 को भाग देंगे हम लोग, चूंकि पूछा क्या है? नंबर ऑफ कुल, टोटल नंबर ऑफ जीरोस। आ गए ना टोटल नंबर ऑफ जीरोस पर। और अभी तक मैंने आपसे पूछा था 4 का गुणा कितनी बार है, 7 का गुणा कितनी बार है, 3 का गुणा कितनी बार है, ऐसे सवाल किया। आप मुझे सिर्फ एक बात बताओ, नंबर ऑफ जीरोज की जब मैंने शुरुआत करी है यहाँ पर तो मैंने आपसे कहा है कि जितनी बार 5 और 2 का गुणा होगा, जितनी बार जोड़ा बनेगा उतनी बार जीरो मिलेगा। इन दोनों में से जिसकी संख्या कम बार है उतनी बार जीरो मिलेगा। तो क्यों ना हम केवल यही चीज ढूंढ लें इसमें। अब आप मुझे बताओ, अगर 1 से लेकर के 400 तक जा रहे हो और ढूंढ रहे हो 2 और 5, तो सिर्फ मुझे एक बात बताइए कि इन दोनों में से किसका गुणा कम बार है? क्योंकि जो जितनी कम बार होगा उतनी बार जोड़ा बनाएगा। समझ में आ रहा है? 2 और 5 में से लगातार दिख रहा होगा 2 4 6 8, 2 ज्यादा बार है। इनमें से 5 का जो है ना ये गुणा कम बार है। और अगर 5 का गुणा कम बार है तो जितनी बार 5 का गुणा होगा उतनी बार जीरो मिलेगा। 5 का गुणा कम बार है, ठीक है, इसलिए जितनी बार 5 का गुणा होगा, ये नोट डाउन कर लेना अगर नोट्स बना रहे हो, जितनी बार 5 का मल्टीप्लाई, ठीक है, उतनी बार जीरो मिलेगा। ये मैंने ऐसा आपको बता दिया है, ऐसा बता दिया कि आप किसी को भी समझा सकते, ठीक है। जब आप जुगाड़ समझते हो ऑफलाइन क्लासेस में या कहीं भी, आप देख लीजिएगा आपको नहीं मिलेगा ये चीज कि आपको बताया जाए कि आखिर हम बार बार टोटल नंबर ऑफ जीरोज में 5 से क्यों भाग देते हैं, इसलिए भाग देते हैं, ठीक है। तो ऐसा पढ़ो कि किसी को पढ़ा सको, बेसिक सारी चीजें, है ना। और अच्छी लग रही होंगी तो अभी थोड़ी देर बाद बताता हूँ मैं क्या करना है। 5 से काट डाला मैंने, 5 अट्ठे 40, फिर से 5 से काट डालो इसे। अरे 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 गलती से हो गया भाई साहब। 16 पंचे 80, 5 से फिर से कितनी बार डिवाइड? 3 टाइम्स। अब 5 से जाएगा नहीं तो ऊपर को छोड़ते हैं, बाकी को जोड़ते हैं। 80 16 96, 96 एंड 3 99। सो टोटल नंबर ऑफ जीरोज इज 99। कोई कष्ट, कोई दर्द, कोई दुख हो तो प्लीज बताइए, अदरवाइज कमेंट करिएगा। मैं फिर से इन सभी टॉपिक्स के साथ में एक बार आपसे फिर से जुड़ने की कोशिश करूंगा। इन सवाल पर आते हैं। अगर 1 से लेकर के 250 तक की सभी संख्याओं का गुणा किया जाए तो अंत में शून्यों की कुल संख्या बताइए। भाई साहब इसका मतलब भी तो सेम था, इसका मतलब भी सेम था कि अगर 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5, यही तो मतलब था। कहां तक गुणा करते हैं हम?
250 तक और टोटल नंबर ऑफ जीरोज पूछा, तो भाई साहब मतलब तो वही है ना, 400 फैक्टोरियल मीन्स यहाँ तक का गुणा, नंबर ऑफ जीरोज बताओ, और इसमें भी सेम वही चीज है। तो आपने क्या करना है, इस नंबर में भी, इस सीरीज में भी हमें दिखा कि 5 कम बार है, तो चलिए 5 की संख्या गिनते हैं। इस पूरे नंबर में अगर 5 की संख्या गिननी है तो 5 का गुणा जितनी बार उतनी बार जीरो, तो इसलिए क्या करेंगे आप, 5 से भाग देंगे बार बार, 5 से काट डालेंगे इसको, 50 बार में खत्म, फिर से 5 से 10 बार में खत्म, फिर से 5 से 2 बार में खत्म, ऊपर को छोड़ेंगे बाकी को जोड़ेंगे और आंसर आ जाएगा आपके पास में 62 जीरोज। कोई दर्द उठा हो तो बताइए, कमेंट जरूर करिएगा, बताए सारी बातें क्लियर ना। अब जाते जाते मैं आपको बताना चाहूंगा कि बार बार मैं टोटल नंबर क्यों लिख रहा था, क्योंकि जब आपके पास में सवाल आएगा ना कि 2 4 6 8 10 ऐसा सवाल है कि 100 तक के लास्ट में बताओ नंबर ऑफ जीरोस कितने आएंगे, आपके पास क्वेश्चन है 1 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू दिस, और लास्ट में पूछा जाए नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, ठीक है, ऐसे सवाल आएंगे तब आप कैसे करोगे, क्लियर है, ऐसे सवाल आएंगे तो आप कैसे करोगे। मिलते हैं अगली क्लास में, तब सीखते हैं। मेरी क्लास डेली रात्रि के 9 बजे मिलती है, मिलता हूं नेक्स्ट क्लास में कल ठीक शाम के रात्रि के 9 बजे। आज का सेशन कैसा लगा है प्लीज कमेंट करके बताइएगा, और अगली क्लास तक के लिए 1 मिनट रुको, यहाँ पर जो नीचे लिखा नंबर है ना उस पर आपको व्हाट्सएप करना है, अगर आप टेट सीटेट सुपर टेट के लिए तैयारी कर रहे हो और आप चाहते हो कंप्लीट सिलेबस फ्री, तो आपको यहाँ पर व्हाट्सएप करना है अपना नाम और अपने एग्जाम का नाम। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।